हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 1.1। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको संख्या रेखा के बारे में जानना जरूरी है और संख्या रेखा को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक संख्या को, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। देखिए, जिस संख्या के आगे जोड़ यानी कि प्लस का चिन्ह लगा हो या न जोड़ और न ही घटाव का चिन्ह लगा हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है लिख करके कि +1 लिखा हुआ है, +2 है, उसके बाद जो है सो +3 है, उसके बाद जो है सो +4 है, उसके बाद जो है सो डॉट 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 डॉट। ऐसी संख्या आपको जहाँ कहीं भी मिलेगी, तो इस तरीके की संख्या जहाँ कहीं भी हमको मिलेगी जिसमें प्लस लगा रहेगा, उसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में प्लस लगा हुआ, 2 है, 2 में प्लस लगा हुआ, 3 है, 3 में प्लस लगा हुआ, 4 है, 4 में प्लस लगा हुआ। तो ऐसी संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर कहेंगे। और कई जगह पर आपको ऐसी संख्या मिलेगी जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्या जहाँ कहीं भी आपको मिलेगी जिसमें न तो प्लस लगा होगा न माइनस लगा होगा, कहने का मतलब ये कि न तो जोड़ का चिन्ह लगा होगा न तो घटाव का चिन्ह लगा होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्या को भी हम धनात्मक संख्या ही कहेंगे। ठीक है। अगर किसी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे ही, लेकिन ऐसी संख्या जहाँ मिलेगी हमको जिसमें न तो प्लस का चिन्ह लगा होगा न तो माइनस का चिन्ह लगा होगा, तो वैसी संख्या को भी हम धनात्मक संख्या ही कहेंगे, यानी इसको भी धनात्मक संख्या कहेंगे और इसको भी धनात्मक संख्या कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि +1, +2, +3, +4, डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं में देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ, तो इसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। लेकिन साथ ही उसके नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है, कॉमा है, 2 लिखा हुआ कॉमा है, 3 लिखा हुआ कॉमा है, 4 लिखा हुआ कॉमा है, डॉट 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 है। इसमें न तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और न ही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसी संख्या को भी हम धनात्मक संख्या ही कहेंगे। अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो वैसी संख्या को तो हम धनात्मक संख्या कहेंगे, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें न तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है न तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो वैसी संख्या को भी हम धनात्मक संख्या कहेंगे ही। दोनों केस को आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या की तरफ। देखिए, ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में हम लोग निगेटिव नंबर कहते हैं। जिस संख्या के आगे घटाव का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने नीचे में दिखाया है कि 1 है, 1 में माइनस लगा हुआ, 2 है, 2 में माइनस लगा हुआ, 3 है, 3 में माइनस लगा हुआ, 4 है, 4 में माइनस लगा हुआ, डॉट डॉट। इसी तरीके से हम आगे तक बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये रहा कि वैसी संख्या जिसके आगे घटाव का चिन्ह लगा हुआ होगा यानी कि माइनस का चिन्ह लगा होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो हम लोग धनात्मक संख्या के बारे में भी जान गए और ऋणात्मक संख्या के भी बारे में भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं संख्या रेखा पर। गौर से देखिएगा, संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर अलग से एक रफ पेज पर खींच लिया और बीच में कट मारना इस तरीके से कलम से, और वहाँ पर उसके नीचे 0 डाल देना है। अब करना ये है कि इस जीरो के दाहिने तरफ हम लोग जब चलेंगे तो धनात्मक संख्या को सजाएंगे, यानी वैसी संख्या को सजाएंगे जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हो। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने जो सजाया है उसमें प्लस का चिन्ह नहीं लगा हुआ, फिर भी ये धनात्मक संख्या है। अगर हम प्लस का चिन्ह लगा भी देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर नहीं लगा हुआ है फिर भी इसको हम धनात्मक संख्या ही समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि अभी हम धनात्मक संख्या को सजा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 5 तक सजाए हैं और आपको कहीं कहीं पर 10 तक सजाना होगा, 100 तक सजाना होगा, तो आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात ये कि इस कट के नीचे जो 0 लिखा हुआ है इसके ठीक अब हम लोग चलेंगे
बाईं तरफ। तो बाईं तरफ हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को यानी कि ऋणात्मक संख्या को सजाएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ सजाया -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से हम लोग आगे तक भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर हमने सजाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लीजिए कि एरो मार करके दिखा भी दिया है कि यहाँ पर 0 के दाहिने तरफ चलेंगे तो धनात्मक संख्या को सजाएंगे, 0 से बाएं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या को सजाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।